अपने बात करें जरा नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेबल फॉर ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो लिनीमेंट जो है वो आंखों में डालने के लिए सही नहीं, किसमें वो होता है मेंथॉल। ठीक, तो इसमें सूटेबल क्या क्या है, ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आंख में डालने के लिए ऑइंटमेंट, सस्पेंशन और सॉल्यूशन। ठीक है, ऑइंटमेंट, सस्पेंशन और सॉल्यूशन जो है वो ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द solubility ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बाय द एडिशन ऑफ a water miscible solvent in which the drug has good solubility। ठीक है, तो इसको बोलते हैं को सॉल्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द solubility। ठीक है, इसमें से कौन सी टेक्निक यूज करी जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की solubility को इंक्रीज करने के लिए और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, उसमें ऐड करके वाटर मिसिबल सॉल्वेंट को वाटर मिसिबल सॉल्वेंट को ऐड करके इन द ड्रग हैज़ गुड सॉल्युबिलिटी इन विच द जिस उस ड्रग में जिसकी गुड सॉल्युबिलिटी हो, तो इसको बोलते हैं कोसॉल्वेंसी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस वुड बी कंसिडर्ड एज एन ओरोफेरिंजियल फॉर्मुलेशंस। ठीक है, इसमें से कौन सी फॉर्मुलेशन है जिसे कंसिडर किया जाएगा ओरोफेरिंजियल फॉर्मुलेशंस। तो इसका आंसर है एलिक्सिर। एलिक्सिर को ओरोफेरिंजियल फॉर्मुलेशंस के उससे कंसिडर किया जाता है। तो कैलामीन आईपी इज जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड। कैलामीन जो है इंडियन फार्माकोपोइया के हिसाब से जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड को मिलाकर बनता है। ठीक है, व्हाट इज लिनीमेंट। लिनीमेंट क्या होता है, लिक्विड मेडिकामेंट होता है अप्लाइड विद फ्रिक्शन ऑन द अफेक्टेड एरिया। ठीक है, लिनीमेंट क्या होता है, वो लिक्विड मेडिकामेंट होता है जिसे फ्रिक्शन के साथ अफेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है। द टर्म हाइड्रोट्रोफी इज यूज टू डिनोट द टर्म हाइड्रोट्रोफी यूज किया जाता है तो इंक्रीज इन एक्वा सॉल्युबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडिटिव्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्वा सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स के होने की वजह से। लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स के होने की वजह से एक्वा सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। द फॉलोइंग स्पेशल लेवलिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन लिंक्टसिस शुड बी ऑन इट्स लेवल। ठीक है, स्लिप एंड स्वेलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, फॉलोइंग स्पेशल लेवलिंग इंस्ट्रक्शन होना चाहिए लिंक्टसिस पे, शुड बी ऑन द इट्स लेवल, उसके लेवल पे कि इसे सिप या स्वेलो करना है बिना पानी मिलाए। ठीक है, लिंक्टसिस में जो एक लेवल लगा होना चाहिए उस पर ये होना चाहिए कि सिप या स्वेलो करें बिना पानी मिलाए। ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामीन सॉल्यूशन सोडियम सिट्रेट इज यूज एज अ बफरिंग एजेंट। ठीक है, अगर आपको कैलामीन लोशन प्रिपेयर करना है तो उस कैलामीन लोशन को प्रिपेयर करने के लिए सोडियम सिट्रेट को एज अ बफर यूज किया जाता है। ठीक है, बफरिंग एजेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ग्लिसरॉल मे बी यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन द परसेंटेज ऑफ 50। ठीक है, ग्लिसरॉल को यूज किया जा सकता है एज ए प्रिजर्वेटिव 50% पे। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड इन कैलामीन लोशन वुड बी 98%। ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड कैलामीन लोशन में, जो जिंक कैलामीन लोशन में जिंक ऑक्साइड होता है वो 98% होता है। ठीक है, उसके एक्सटेंट हो सकता है जिंक ऑक्साइड का कैलामीन लोशन 98% तक। फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, इसको लोशन बोलते हैं। वो फ्लूइड प्रिपरेशन जो स्किन पर अप्लाई किया जाता है बिना फ्रिक्शन के, तो उसे लोशन कहते हैं। ठीक है, फिर आयोडीन टिंचर कंसिस्ट, आयोडीन टिंचर बना होता है 2.5% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन के साथ और 2.5% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड के साथ। आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड 2.5% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों को मिला के आयोडीन टिंचर बनता है। बीटाडीन कंटेन्स, बीटाडीन में क्या होता है, 5% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, बीटाडीन में अवेलेबल आयोडीन का 5% होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, फिर फ्लूटेड बॉटल आर यूज टू पैक माउथ वॉशेस। ठीक है, फ्लूटेड बॉटल को यूज़ किया जाता है पैक करने के लिए माउथ वॉशेस को, फ्लूटेड बॉटल को यूज़ किया जाता है माउथ वॉशेस को पैक करने के लिए। कैलामीन लोशन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, कैलामीन लोशन एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग का। सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग का जो एग्जांपल है वो है कैलामीन लोशन। ठीक है, विच इज़ द फॉलोइंग लिक्विड इज नॉट फॉर द इंटरनल यूज। लिनीमेंट जो होता है इंटरनल यूज के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरनल यूज के लिए अपने पास क्या क्या है, सिरप, एलिक्सिर और एरोमेटिक वाटर। सिरप, एलिक्सिर और एरोमेटिक वाटर ये अपने इंटरनल यूज के लिए है। लिनीमेंट इंटरनली यूज नहीं होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट इन ओरल फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, इसमें से कौन सा यूज नहीं होता है सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट ओरल फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, ओरल फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड में एज सॉल्वेंट इन ओरल फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसमें से कौन सा यूज नहीं होता एज सॉल्वेंट ओरल फॉर्म लिक्विड के ओरल फॉर्मेशन के लिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा यूज होता है ओरल फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड के लिए एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो इथेनॉल यूज होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन हो गया। इथेनॉल इथेनॉल प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन ये यूज होता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, तो इसमें से कंफ्यूजन है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो यूज नहीं होता, लेकिन प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज होता है लिक्विड एज सॉल्वेंट ओरल फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डोसेज फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि लिनिमेंट वाली जो है वो सही नहीं है, इसमें लिनिमेंट को बता रहा है कि लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होता है मीन फॉर इंटरनल एप्लीकेशंस ओनली। ठीक है, जबकि लिनिमेंट खाली बाहर यूज होता है। ठीक, तो इसलिए ये गलत है, बाकी चीज़ें ठीक है। तो उसको एक बार देख ले रहे हैं। आई लोशंस, आई लोशंस क्या होता है, स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन होता है, यूज फॉर इरिटेटिंग आई, आंखों में इरिटेशन हो रही होती है तो वहाँ पे आई लोशंस यूज होता है। लिंकटसिस, स्वीट एंड विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होता है कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस विद सेडेटिव प्रॉपर्टीज। लिंकटसिस जो होता है वो स्वीट और विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस होता है सेडेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन विस्कस प्रिपरेशन होता है जिसमें ड्रग को डिजोल्व किया जाता है ग्लिसरीन में विद और विदाउट हीटिंग। ठीक है, ग्लिसरीन ग्लिसरीन में क्या होता है, ये विस्कस प्रिपरेशन होता है जिसमें ड्रग को डिजोल्व किया जाता है ग्लिसरीन में विद और विदाउट हीटिंग। ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1000 पार्ट्स टू 10,000 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये वेरी वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल होता है, इसमें से कौन सा रिलेटिव रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वह 1000 पार्ट्स टू 10,000 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट के लिए होता है। ठीक है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें से कौन सा, इसमें से क्या रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है 1000 पार्ट्स टू एक 10,000 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट के लिए। तो ये बहुत ही स्लाइटली सॉल्यूबल है, अगर 1000 टू 10,000 कर रहे हैं तो बहुत ही स्लाइटली सॉल्यूबल है। व्हाट आर एलिक्सिल, ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होते हैं। एलिक्सिल क्या होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस। ठीक, नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉर्म्स विच ऑफ द टर्म इज एन अल्टरनेट नेम ऑफ इनेमास। ठीक है, तो क्लिस्टर, क्लिस्टर भी बोलते हैं, CLYSTER, इनेमास को क्लिस्टर भी बोलते हैं। सिंपल सिरप IP कंटेन शुगर। ठीक है, सिंपल सिरप आया इंडियन फार्माकोपोइया में जो बता रखी है उसमें कितनी शुगर हो सकती है, 66.7%, 66.7%। ठीक है, सिंपल सिरप IP कंटेन्स, इसमें शुगर हो सकती है 66.7%। ठीक है, ब्लैक फ्लूड इज, ब्लैक फ्लूड क्या होता है, होमोजेनस कोलतार एसिड सॉल्यूशन होता है, होमोजेनस कोलतार एसिड सॉल्यूशन। ब्लैक फ्लूड क्या होता है, होमोजेनस कोलतार होमोजेनस कोलतार एसिड सॉल्यूशन। ब्लैक फ्लूड क्या होता है, होमोजेनस कोलतार एसिड सॉल्यूशन। व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, 95.6% इथेनॉल होता है। ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, 95.6% इथेनॉल को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। नेक्स्ट है सोलवेंट्स हैव बोथ, सॉल्वेंट्स हैव बोथ फोटोजेनिक एंड फोटोफिलिक प्रॉपर्टीज। तो ये एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, सॉल्वेंट हैव बोथ, कौन से सॉल्वेंट में दोनों बोथ, तो फोटोजेनिक और फोटोफिलिक प्रॉपर्टीज होती है। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट में दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, फोटोजेनिक और फोटोफिलिक दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, according to Indian Pharmacopoeia, the statement of sparingly soluble statement जो होती है sparingly soluble at 20 degree to 30 degree means approximate volume of solvent in ml per gram of solute is from 30 to 100। ठीक है, इंडियन फार्माकोपोइया के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो है sparingly soluble की 20 से 30 डिग्री का मतलब है 20 से 30 डिग्री मीन्स अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम जो सॉल्वेंट की होगी एम एल पर ग्राम सॉल्यूट में होगा फ्रॉम 30 से 100। सिंपल सिरप यूएसपी कंटेन्स 85% वेट बाय वॉल्यूम शुगर। ठीक है, सिंपल सिरप यूएसपी में 85% वेट बाय वॉल्यूम शुगर होता है। ठीक है, सिंपल सिरप यूएसपी में 85% वेट बाय वॉल्यूम शुगर होता है। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक कंटेन्स 1:1 lakh एड्रेनालिन, हाउ मच एड्रेनालिन हैव बीन एडेड टू मेक द सॉल्यूशन, इसमें से कितना कितना एड्रेनलिन ऐड किया गया सॉल्यूशन बनाने के लिए।
एक सॉल्यूशन लिया गया है, लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन है लोकल एनेस्थेटिक का, जिसमें A1:1 लाख एड्रेनलिन है। इसमें एड्रेनलिन का 10 माइक्रोग्राम mcg/ml 10 mcg/ml यूज किया गया है। ठीक है, तो यूज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन आयोडीन सॉल्यूशन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का यूज आयोडीन सॉल्यूशन में ये सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है आयोडीन की। ठीक है, ये इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन। पोटेशियम आयोडाइड का यूज आयोडीन सॉल्यूशन में ये सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है आयोडीन की। ठीक है, increase the solubility of iodine. The dosage form in which fluid containing the drug is retained in the rectum for the drug to act either locally or systemically। ठीक है, डोसेज फॉर्म जिसमें फ्लूड कंटेनिंग द ड्रग्स, जिस फ्लूड जो ड्रग्स में जो फ्लूड होता है वो रिटेन रहता है रेक्टम में, और ड्रग टू एक्ट आइदर लोग उस ड्रग को वहाँ पे या तो लोकली या सिस्टेमिकली एक्ट करेगा, तो सपोजिटरीज होती हैं। वो ड्रग जो रेक्टम में रखी जाती है सपोजिटरीज होती हैं। ठीक है, इसमें लिक्विड भी होता है। लिनीमेंट्स डिफर फ्रॉम लोशंस एज लिनीमेंट डू नॉट कंटेन सिंपल सॉल्ट लाइक ZnSO4। ठीक है, लिनीमेंट डिफरेंट होता है लोशन से, क्योंकि उसमें लिनीमेंट में ZnSO4 नहीं होता, सिंपल सॉल्ट ZnSO4 नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। ठीक है, लिक्विड और या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जिसे यूजुअली अप्लाई किया जाता है स्किन पे फ्रिक्शन के साथ और रब करने के साथ, तो वो कौन सी है? लिनीमेंट्स हैं। ठीक है, लिनीमेंट्स जो है वो वैसी लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है जिसे स्किन पर फ्रिक्शन के साथ अप्लाई किया जाता है। ठीक है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लोशन। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट लोशन को प्रिपेयर करने में वो फैक्टर यूज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? फिनोलेप्थिलीन फिनोलेप्थिलीन, रूबा पाउडर एंड लाइट कैरोलिन आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। ठीक है, फिनोप्थिलीन, रूबा पाउडर एंड लाइट कैरोलिन ये एग्जांपल है डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के। फिनोप्थिलीन और रूबा पाउडर एंड लाइट कैरोलिन ये एग्जांपल है डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के। ठीक है, नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। एरोमेटिक चॉक पाउडर। ठीक है, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड क्या है? एग्जाम्पल, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड का एग्जाम्पल है एरोमेटिक चॉक पाउडर। इनडिफ्यूजिबल सॉलिड का एग्जाम्पल है एरोमेटिक चॉक पाउडर। इनडिफ्यूजिबल सॉलिड का एग्जाम्पल है एरोमेटिक चॉक पाउडर। द पीएच ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम का पीएच आपको कैलकुलेट करना है तो हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, एक्सिपिएंट दैट इंक्रीज द एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग आर सॉल्युबलाइजर। एक्सिपिएंट्स जो इंक्रीज करते हैं एक्वस सॉल्युबिलिटी पुअरली सॉल्युबल ड्रग की, वो है सॉल्युबलाइजर। एक्सिपिएंट जो इंक्रीज करते हैं एक्वस सॉल्युबिलिटी एक्वस एक्सिपिएंट जो इंक्रीज करते हैं एक्वस सॉल्युबिलिटी पुअरली पुअरली सॉल्युबल ड्रग की, वो है solubilizer। In monophasic liquids, the salty taste is brought about by the use of maple। ठीक है, मोनोफेजिक लिक्विड्स में सॉल्टी टेस्ट को लाया जाता है मैपल को यूज़ करके। मोनोफेजिक लिक्विड में सॉल्टी टेस्ट लाया जाता है मैपल को यूज़ करके। ठीक है, ऑल द फॉलोइंग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एक्सेप्ट ऑइंटमेंट। ठीक है, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एलिक्सिर, लोशन और ड्रॉट्स। ठीक है, ऑइंटमेंट जो है वो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म नहीं है, लेकिन मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में एग्जांपल अपने पास एलिक्सिर, लोशन और ड्रॉट्स हैं। ठीक है, द लेबल ऑफ कोलोडियन इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज। ठीक है, लेबल ऑफ कोलोडियम ऑफ द कोलोडियन का जो लेबल है उसमें ये क्या क्या आता है? कोलोडियन इज इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। कोलोडियन को खाली एक्सटर्नल यूज के लिए यूज एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूज के लिए इंटेंडेड होता है। ठीक, कोलोडियन का को करा जाता है एक्सटर्नल यूज के लिए। ठीक है, द डेट आफ्टर विच द कोलोडियन इज नॉट इंटेंडेड टू यूज। ठीक है, कुछ एक डेट के बाद कोलोडियन को यूज नहीं किया जाता है। कोलोडियम अंडर विच द कोलोडियन शुड बी स्टोर। ठीक है, कंडीशन जिसमें जी की कोलोडियन को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे एक बार पिछला एक बार दोबारा पढ़ लेना। कोलोडियन इंक्लूड्स में लेबल में क्या क्या होना चाहिए कि कोलोडियन खाली एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है और उसकी डेट दी होनी चाहिए कि जिसके बाद कोलोडियन को यूज़ नहीं किया जाना है। ठीक है, और
कंडीशन जिसमें भी कोलोडियन को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें कोलोडियन पे होनी चाहिए। कोलोडियन इंक्लूड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में सबसे पहले अपने सस्पेंशन पढ़ रहे हैं। सस्पेंशन, इन सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज 0.5 to 5 माइक्रोन। ठीक है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 0.5 से 5 माइक्रोन तक होता है। Next, an example of flocculating agent used in suspension is sodium alginate। sodium alginate एग्जाम्पल है फ्लोकुलेटिंग एजेंट का। फ्लोकुलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल जो यूज़ किया जाता है सस्पेंशन में वो है सोडियम एल्जीनेट, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए सेडिमेंट इन फॉर्म्ड स्लोली। ठीक है, सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली, ये गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन सेडिमेंट फॉर्म करता है स्लोली, ये गलत है। तो इसमें सही सही स्टेटमेंट क्या फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए, जो पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, जो पार्टिकल है वो फॉर्म करता है लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड। सेडिमेंट जो होता है वो लूजली पैक होता है। सेडिमेंट इज इजी टू रिडिस्पर्स। सेडिमेंट को इजीली सेडिमेंट को रिडिस्पर्स करना इजी होता है। ठीक है, इसमें बाकी स्टेटमेंट जो करेक्टेड स्टेटमेंट है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की, जो पार्टिकल फॉर्म है वो पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, पार्टिकल फॉर्म करता है लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर। सेडिमेंट फॉर्म्ड होता है सेडिमेंट लूजली पैक्ड होता है और सेडिमेंट इजी टू रिडिस्पर्स होता है। Sediment is easy to redisperse. The quaternary ammonium compound used as antimicrobial in suspension is cetrimide। ठीक है, क्वाटरनरी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो यूज होता है एंटीमाइक्रोबियल इन सस्पेंशन इज वो क्या है, सेट्रिमाइड। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो यूज होता है एंटीमाइक्रोबियल सस्पेंशन में, इन सस्पेंशन, वो क्या है, सेट्रिमाइड। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीमेंटल पार्टिकल साइज। ठीक है, इंक्रीमेंटल पार्टिकल साइज मेजरमेंट इज डन बाय द डायमीटर विच इज यूज्ड बाय यूजिंग एंड्रियासन पिपेट मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या इंक्रीमेंटल पार्टिकल साइज मेजरमेंट जो डन किया जाता है बाय द डायमीटर, जिसे मेजर किया जाता है यूजिंग एंड्रीसन एंडरसन पीपेट मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या स्टोक्स डायमीटर इंक्रीमेंटल पार्टिकल साइज मेजरमेंट वो इसे डन किया जाता है डायमीटर के द्वारा, जो कि मेजर किया जाता है एंडरसन पीपेट मेथड of sedimentation, इसे कहते हैं स्टोक्स डायमीटर। इन कोर्स डिस्पर्सन द कंडीशन when no clear supernatant is slow is shown on standing is known as flocculation equilibrium। flocculation equilibrium कोर्स डिस्पर्सन में जो कंडीशन जहाँ पे कोई क्लियर सुपरनेटेंट व्हेन नो क्लियर सुपरनेटेंट को शो किया जाता है स्टैंडिंग, इसे क्या जाता है फ्लोकुलेटिंग इक्विलिब्रियम। A super a suspension formulation is an active drug। एक sus, suspensoid suspensoid ये in suspension formulation is an active drug। suspensoid suspension formulation suspension formulation में वो होता है एक्टिव ड्रग, एक एक्टिव ड्रग होता है सस्पेंसॉइड इन सस्पेंशन फॉर्मुलेशन में होता है एक्टिव ड्रग। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। ठीक है, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन वो बेस्ड होता है स्टोक्स लॉ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए जो स्टेटमेंट है वो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है। ठीक है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन, एक्सेप्ट क्या है, लैक्टोज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन एक्सेप्ट लैक्टोज। ठीक है, थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन के लिए थिकनिंग एजेंट कौन कौन से हैं, अकेशिया ट्राइगाकांथ और स्टार्च। अकेशिया ट्राइगाकांथ और स्टार्च जो है वो
थिकनिंग एजेंट है सस्पेंशन के लिए थिकनिंग एजेंट क्या क्या है? अकेशिया ट्राइगाकांथ और स्टार्च। ठीक है, शेक वेल बिफोर यूज, लेबल मस्ट बी पुट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, है तो उस पर लिखा होना चाहिए शेक वेल बिफोर यूज। ठीक, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन है उस पर लिखा होना चाहिए शेक वेल बिफोर यूज। ठीक, next, a thick viscous formulations consisting of aqueous suspension of insoluble inorganic drugs is magma। ठीक है, ये thick viscous formulation जो होता है consisting of aqueous suspension of insoluble inorganic drug, मैग्मा। एक थिक विस्कस फॉर्मुलेशन जो कि बना होता है एक्वस सस्पेंशन से ऑफ इंसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग। एक थिक विस्कस फॉर्मुलेशन जो बना होता है एक्वस सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग से, वो है मैग्मा। ठीक है, थिक विस्कस फॉर्मुलेशन जो बना होता है एक्वस सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग से, तो वो है मैग्मा। पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड, settle rapidly, easily redispersible are known as flocules। पार्टिकल जो कि डीपली बॉन्डेड होते हैं, रैपिडली सेटल होते हैं, इजीली रीडिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है फ्लोक्यूल्स। विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, पार्टिकल सेटल फास्ट। ठीक है, इसमें पार्टिकल फास्ट सेटल नहीं होते। ठीक है, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या बची, वो है डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए कि चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन ऑफ आर मोर, इसमें जो केक फॉर्मेशन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पार्टिकल प्रेजेंट आर सेपरेट यूनिट, जो पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं वो एज सेपरेट यूनिट होते हैं। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स, सेडिमेंट डिफिकल्ट होता है कि सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स, सेडिमेंट डिफिकल्ट होता है कि वो डिस्पर्स हो जाए। एग्जाम्पल फॉर सेमी सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट इज सस्पेंशन इज माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। ठीक है, सेमी सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट सस्पेंशन में सेमी सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट का जो एग्जांपल है वो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो है वो किसका एग्जांपल है? सेमी सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट सस्पेंशन में। ठीक है, द सेडिमेंट कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड पार्टिकल्स पोजेसिंग अ स्कैफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इज सीन इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। सेडिमेंट जिस जो कि बना होता है लूजली पैक्ड पार्टिकल से, जो कि पोजेसेस होते हैं स्कैफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें होता है स्कैफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर सीन इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, सेडिमेंट्स इसमें कंसिस्ट होता है लूजली पैक्ड पार्टिकल्स से, कंसिस्ट होता है लूजली पैक्ड पार्टिकल्स से जिसमें होता है स्कैफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे देखा था फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। थैंक यू।